इस कहानी के लेखक है जय हिंद कुमार और इस कहानी का शीर्षक है खून से सनी किताब। देखो यार, अगर तुम्हारी भूतों से फटती है तो मैं तुमसे केवल ये बोलूंगा कि तुम ये कहानी ना ही सुनो तो अच्छा है। और अगर तुम्हें ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो मैं बस एक बात बोलूंगा, कान में हेडफोन लगा लो, क्योंकि तभी तो इस कहानी को सुनने में मजा आएगा। सालों पहले शहर के एक कोने में एक पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसका नाम स्टोन ब्रिज लाइब्रेरी था। ये लाइब्रेरी दशकों से बंद पड़ी थी और लोग इसके पास जाने से डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ इस लाइब्रेरी में जो भी जाता वो कभी भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आता, या यूं कहें कि इस लाइब्रेरी के भीतर एक खौफनाक रहस्य छिपा हुआ था। लोगों का मानना था कि इस लाइब्रेरी में एक खून से सनी किताब रखी हुई है, जो सदियों से हजारों लोगों की मौतों का कारण बने हुए हैं। इस किताब के बारे में लोगों का यह भी मानना था कि इस किताब का 5वां पन्ना श्रापित है और जिसने भी इसे पलटा उसकी मौत निश्चित थी। राहुल, आकाश, नीतू और समीर ये चारों दोस्त बड़े यूट्यूबर्स थे जो अपने चैनल पर भूतिया जगहों का वीडियो अपलोड किया करते थे, या यूं कहे कि इन्हें भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करने में मजा आता था। साथ ही ये पुरानी और रहस्यमयी जगहों की खोज करने के शौकीन भी थे। वे ऐसे जगहों पर जाकर वहां छिपे रहस्यों की खोज करने का मजा लेते थे जो भूतिया और डरावनी होती थी। उन्होंने बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया था, पर अब वो कुछ अलग करना चाहते थे। अब वो ऐसी जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे जो सच में भूतिया और डरावनी हो। इसी दौरान राहुल को स्टोन ब्रिज लाइब्रेरी के बारे में पता चलता है और राहुल बाकी 3 दोस्तों आकाश, नीतू और समीर को वहां जाने के लिए मना लेता है। लाइब्रेरी में जाने से पहले ही वहां के स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि वहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं लौटा, पर वो लोग किसी की भी नहीं सुनते। और क्योंकि वो पहले भी ऐसी जगहों पे जा चुके थे, इसलिए वो चारों दोस्त इसे सिर्फ एक अफवाह समझते हैं और लाइब्रेरी के अंदर जाने का फैसला करते हैं। शाम का समय था जब चारों दोस्त अपनी कार में बैठकर लाइब्रेरी के लिए निकले। वो जैसे जैसे उस लाइब्रेरी के नजदीक पहुंच रहे थे, उनके साथ कुछ न कुछ अजीब घट रहा था। पहले तो रास्ते में मौसम अचानक से बिगड़ने लगा, फिर देखते ही देखते आसमान में काले बादल छाने लगे और हल्की बारिश शुरू हो गई। सड़कें सूनी हो गईं और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। ये सब देखकर नीतू ने घबराते हुए कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा राहुल, चलो हम यहाँ से वापस चलते हैं। तभी मुस्कुराते हुए राहुल ने कहा, तू कितनी फट्टू है यार, तुझे मौसम के खराब होने से भी डर लगता है। और कुछ देर बाद ही उनकी कार का टायर अचानक से पंचर हो गया। ये घटना बेहद ही अजीब थी, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले गाड़ी का टायर बिल्कुल ठीक था। उन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक दुर्घटना समझा और पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि लाइब्रेरी अब वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। लाइब्रेरी के सामने पहुंचते ही चारों को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उनको डर तो लग रहा था, पर वो लाइब्रेरी के इतने करीब आने के बाद वापस खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे, या यूं कहे कि उन्हें केवल YouTube के मिलियन व्यूज और लाइक्स ही दिख रहे थे, और साथ ही उनसे आने वाला पैसा नजर आ रहा था। अब जबकि वो लाइब्रेरी के सामने थे, उनके सामने भारी लोहे के दरवाजे दिखने लगे जो जंग से भरे हुए थे। दरवाजे के पास खड़ा होकर उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ का वातावरण बेहद अजीब था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छिपा हुआ खतरा उन पर मंडरा रहा हो। राहुल ने सबसे पहले दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कुछ देर बाद राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे अगर कोई रहता तो ये दरवाजा अब तक खुल नहीं जाता? यहाँ पे कोई नहीं रहता, इसलिए इसे हमें खुद से ही खोलना होगा। इसके थोड़ी ही देर बाद उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य अंधकार में डूबा हुआ था, जैसे बरसों से यहां किसी ने कदम न रखा हो। जब चारों अंदर पहुंचे तो हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन था। दीवारों पर पुरानी किताबों की अलमारियां थीं और उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। नीतू ने धीमे स्वर में कहा, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। पर इतने में समीर मुस्कुराते हुए बोला,
ये क्या तुम्हारी नानी माँ का घर है जो तुम्हें अच्छा लगेगा? हम लोग यहाँ भूत की रिकॉर्डिंग करने आए हैं, इतनी हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पहले भी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर किया है। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां बीचों बीच एक बड़ी मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के चारों ओर अजीब से निशान बने हुए थे और किताब के कवर पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन धूल के कारण वह अस्पष्ट था। आकाश ने किताब की धूल साफ की और पढ़ा, 5वां पन्ना पलटो और अपना अंत देखो। नीतू और समीर ने तुरंत आकाश को ऐसा करने से मना किया, लेकिन राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे किताब का पहला पन्ना पलट दिया और हंसते हुए कहा, अब चलो भी, किसी ने ऐसे ही लिख दिया और तुम ऐसे ही डर गए। भूत वूत ये सब किताबी बातें होती हैं, इसीलिए तो ये केवल किताबों में ही लिखी होती हैं। किताब का पहला पन्ना खाली था। उसने दूसरा पन्ना पलटा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सब खाली थे। लेकिन जैसे ही उसने 5वां पन्ना पलटा, कमरे की लाइट्स तेजी से जलने और बुझने लगी और अचानक बंद हो गईं। घुप अंधेरा छा गया और चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। तभी एक भारी और डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। आवाज सुनते ही चारों दोस्त घबरा गए। वे जान गए थे कि अब कुछ बुरा होने वाला है। राहुल ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ किताब से चिपक गया था। वो जितना जोर लगाता, किताब उतनी ही कसकर उसके हाथों से चिपकती जा रही थी। उसकी उंगलियां खून से भीगने लगीं। आकाश ने जल्दी से फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करके दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी अचानक नीतू जोर जोर से चीखने लगी, क्योंकि कोई अजीब सी शक्ति उसे पूरी ताकत के साथ खींच रही थी और समीर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो अजीब सी शक्ति नीतू को खींचकर लाइब्रेरी के एक कोने में ले गई, जो कि पूरी तरह से अंधकार से डूबा हुआ था। समीर और आकाश ने नीतू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ उसकी आवाजें गूंज रही थीं। वे घबराकर वापस मेज के पास आए, जहां राहुल अब भी किताब से जूझ रहा था। लेकिन अब राहुल की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे थे। समीर ने कहा, हमें इसे यहीं छोड़कर भाग जाना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि यही हमें इस मौत के दलदल में ले आया था। अगर इसने ज्यादा लालच न की होती तो आज हम यहां न होते। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, मेज के पास से एक बड़ी काली परछाई उभरी और समीर की गर्दन पर वार किया, जिससे समीर की गर्दन कटकर अलग हो गई और उसका शरीर वहीं तड़पते हुए गिर पड़ा। ये सब देख आकाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जैसे तैसे करके नीतू को ढूंढा और अब आकाश और नीतू दोनों ही अकेले रह गए थे। वे दोनों जानते थे कि अब उनका बचना मुश्किल है। हिम्मत जुटाते हुए आकाश ने कहा, हमें सबसे पहले इस किताब को नष्ट करना होगा। शायद तभी ये सब रुकेगा और हमारी जान बच पाएगी। अब उन्होंने डरते हुए ये फैसला किया कि सबसे पहले वो उस किताब को नष्ट करेंगे। जैसे ही आकाश ने उस किताब को हाथ में लिया, उसकी उंगलियां जलने लगीं और वो दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। नीतू ने रोते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना ही होगा, हम यहां ऐसे नहीं मर सकते। फिर वो दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तभी अचानक कमरे में एक भयानक चिल्लाहट गूंजने लगी और किताब के पन्नों से खून बहने लगा। राहुल का शरीर अब धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह एक काली डरावनी आकृति ले रही थी, और वो आकृति सीधा आकाश और नीतू की तरफ बढ़ रही थी। आकाश ने आखिरी कोशिश करते हुए किताब को आग लगाने की कोशिश की। उसने अपने जेब से माचिस निकाली, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाने की कोशिश की, हवा का जोरदार झोंका आया और माचिस बुझ गई। वो अब बिल्कुल बेबस हो चुका था। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे और हर पन्ने पर खून से लिखे हुए अजीब चिन्ह उभरने लगे। नीतू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी अचानक आकाश को उसकी चीखें सुनाई दी। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो नीतू का शरीर हवा में लटक रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके मुंह से खून की धाराएं बह रही थीं। तभी उसने डर के मारे पीछे हटते हुए देखा कि कैसे लाइब्रेरी की दीवारों पर
उसके दोस्तों के खून से भरे चेहरे उभर रहे थे। हर चेहरा उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरी बचा आकाश अब बुरी तरह से डरा हुआ था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी किताब अचानक हवा में उठी और उसके सामने आकर रुक गई। किताब के पन्ने फिर से पलटे और इस बार किताब से एक अजीब सी आवाज आई, तुम भी अब इस किताब का हिस्सा हो। अचानक आकाश की आंखों से खून बहने लगा और वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगीं और देखते ही देखते उसका सर 2 टुकड़ों में फट गया। उसके खून की बूंदों से उस किताब के पन्ने भीग गए। किताब के पन्नों पर अब आकाश का नाम लिखा जा चुका था। चारों दोस्त अब किताब का हिस्सा बन चुके थे और लाइब्रेरी एक बार फिर शांत हो गई। स्टोन ब्रिज लाइब्रेरी के दरवाजे अब भी बंद हैं और इस बार एक नए शिकार की तलाश में है। लाइब्रेरी की कहानी फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन शायद इस बार कोई भी इसे दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ पता है, अब तुम एक दूसरी वीडियो पे जाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन रुको यार, मेरी मेहनत का क्या होगा? अगर ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां इस चैनल पर आती रहेंगी।